नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं कोई फेमस ब्लॉगर नहीं हूँ, रियल बाज नहीं हूँ। आजकल रील बनाने का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वैसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जो सूचना मैं अभी आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को फेक कॉल किया गया किसी पाकिस्तानी नंबर से, और उनको इतना ज़्यादा ग्रिप में ले लिया गया और ये कहा गया कि आपका बेटा इसमें फंसा हुआ है, इस रेप केस में फंसा हुआ है और उसको छुड़ाना है, क्या करना है, ये सारी बातें करके और उनसे 10 करोड़ 30 लाख रुपए ले लिए गए। ये मैं आपको, अगर सबूत चाहिए, न्यूज़पेपर की कटिंग में आपको भेज दूंगा। और ऐसे केसेस अखबार में डेली आते हैं, न्यूज़पेपर में डेली आते हैं, आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, अनफॉर्चुनेटली एक कॉल मेरे पास भी आया अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो मुझे लगा नहीं, जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी, वो आम आदमी पार्टी वाला नहीं, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल के दर्शन दूर से ही कर लेता हूँ। तो आम जनमानस के बीच रहता हूँ, तो मुझे भी ये लोगों के बीच में अपने विचार और परिस्थिति को साझा करना चाहिए। तो अभी कॉल आया पाकिस्तानी नंबर से। उन्होंने कहा कि आपका बेटा हमारे यहाँ, मैं एसएचओ बोल रहा हूँ, और आपका बेटा हमारे यहाँ पर थाने में बंद है, चौकी में बंद है। इसने किसी लड़की का बलात्कार किया है। मेरे बेटे की उम्र अभी 15 या 16 साल है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप कहाँ से बोल रहे हैं? उनको मेरे बेटे का नाम पता है और मैं कहाँ रहता हूँ ये भी पता है, लेकिन ये उनको सूचना मिली कहाँ से ये मैं नहीं जानता। ऐसे लोग कहीं कहीं ना कहीं से ले ही लेते होंगे। तो उसने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, आपका लड़का रेप केस में हमारे पास पकड़ लिया गया है और मैं इसको मीडिया में दे दूंगा, आपकी बहुत बदनामी होगी और इसके अगेंस्ट केस चलेगा, तो आपको क्या करना है? मैंने कहा, आप उपाय बताइए, क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा कि आपको अभी 50,000 रुपये देने पड़ेंगे और हम आपके बेटे को बचा लेंगे। तो मेरे बात को आगे ना बढ़ाते हुए, जैसा कि मैं पिछले 1 साल से ऐसे विषयों पर स्टडी कर चुका हूँ, यहाँ तक कि मोदी जी के मन की बात का पूरा एक एपिसोड है कि आप डिजिटल अरेस्ट से कैसे बच सकते हैं। ये उपाय मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बताया है कि डिजिटल अरेस्ट एक क्राइम है और इसके लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए, डरना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश की कोई भी सरकारी, प्राइवेट संस्था, न्यायालय, जज, वकील, थाना, पुलिस या ईडी का अधिकारी या कोई भी अधिकारी आपको इस तरह फोन नहीं कर सकते। उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। उसके तहत अगर आपका कोई संलिप्तता है तो प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम के थ्रू आपकी चौकी से कोई, आपकी जो नियरेस्ट पुलिस चौकी है वहां से कोई जाएगा, तो वो प्रोसेस, वो डिफरेंट प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस है। अगर इस तरह कोई आपको फोन करके ऐसे बोल रहा है कि आपका बेटा है, आपकी बेटी है और ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, हमारे कब्जे में हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले शांत रहना है। मैंने शांति का परिचय नहीं दिया, मुझे पता था कि ऐसी कॉल के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं थोड़ा हाइपर हो गया। वो वीडियो अगर किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी उसमें मैंने बहुत सारी गालियां दी हैं, इसलिए पब्लिक मंच पर ऐसी बात शेयर करना ठीक नहीं है। लेकिन वो वीडियो मेरा है, मैं आपको भेज दूंगा। कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसे वीडियोस, हमें ऐसे लोग, ऐसी कॉल्स को अटेंड नहीं करना है।
आपको कोई ऐसी कॉल नहीं आएगी, ना ही सरकारी व्यवस्था के तहत, ना ही कोई प्राइवेट व्यवस्था के तहत। तो निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं, और किसी को भी एक पैसा देना नहीं है, किसी के चंगुल में आना नहीं है। और यदि आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है, वो अपनी ग्रिप में ले लेते हैं और आपको फ़ोन से हटने नहीं देंगे। आपको करना है क्या, आप फ़ोन काट दीजिए, फिर दोबारा फ़ोन आता है तो आप उठाइए मत। और अगर उठाने का ही है तो आप अपने बेटे से, माँ से, पिता से, बहन से, भाई से वो आप फ़ोन साझा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या सीधे आप थाने भी जा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे जरूरी बात थी, आपको बात करनी नहीं है। फोन अगर ऐसे कोई बोलता है तो आपको फोन करना ही नहीं है, बातचीत करनी ही नहीं है। तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो आप लोगों के बीच में साझा किया जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय राम जी की।